बोले अक्रूर जी आप ब्रिज में जाइए और वसुदेव जी के जो दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनको रथ पर बिठा करके मथुरा में ले आइए। अब इस काम में देरी न करो। और जब ये बात अक्रूर जी ने सुनी, और अक्रूर जी को ये भी पता है कि कंस जो है मारने के लिए कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला रहा है, फिर भी अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, अपने मन में बड़े बड़े मनोरथों को बांध रहे हैं। बोले मेरे तो सौभाग्य हैं आज, और इन नयनों से मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा। मनोरथान करोत उच्चैर जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। इन नयनों से आज तो मेरा भाग्योदय हो गया है कि मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। और कंस की आज्ञा से अक्रूर जी भगवान को लेने चले, मथुरा से वृंदावन के लिए चले। और द्रक्ष्यामि नूनं सुखपोलनासिकं श्रितावलोकारुणरञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मैं अवश्य कृष्ण और बलराम का दर्शन करूंगा। इस भाव में खोए हुए हैं। और सुबह के निकले हुए संध्या के समय में अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचेंगे। और समय ही कितना लगता है वृंदावन जाने में, मथुरा से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा। और जब संध्या काल में प्रवेश किया अक्रूर जी ने, अक्रूर जी जब प्रवेश करते हैं और कंस का संदेश ले भी मन में है कि कंस बुला क्यों रहा है, ये भी पता है कि क्यों बुला रहा है कंस, लेकिन स्वामी की आज्ञा है और फिर भी जा रहे हैं। और सायंकाल में जब पहुंचे, कृष्ण बलराम से भेंट हुई। भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी, और अक्रूर जी ने सारा इतिहास सुना दिया। कंस रूपी जो रोग है, उस रोग से पीड़ित हो रहा है मथुरा, और कंस ने आपको बुलाया है और इस प्रकार वहां रंगशाला का आयोजन किया है, और आपको किस भावना से बुला रहा है ये भी बता दिया। और भगवान ने कहा कि चाचा जी आप इस बात को पिताश्री से मत बताना या माँ यशोदा जी से मत कहना, क्योंकि लड़ने भिड़ने की बात पर अगर उनको पता चली तो वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और अक्रूर जी की वार्ता नंद बाबा से हुई, सारी बातें हुई रात भर, और प्रातः काल जैसे हुई तो भगवान को तैयार किया जाने के लिए नंद बाबा यशोदा मैया न चाहते हुए भी भेज रही हैं। और नंद बाबा ने समझाया यशोदा जी को, एक दो दिन की तो बात है, एक दो दिन की ही तो बात है। यशोदा जी रो रही हैं। रथ तैयार हो गया, रथ में भगवान विराजमान हो गए,
अक्रूर जी रथ को हाँकने लगे। मैया पीछे से रथ को पकड़ लेती, अरे लाला मत जा। भगवान कहते हैं मैया 2-3 दिन की तो बात है। और आज न चाहते हुए भी भगवान चले अक्रूर जी के साथ। और जब ये बात गोपियों को पता लगी, गोपियों ने मार्ग रोक दिया, अक्रूर जी ने रथ को खड़ा कर दिया। भगवान गोपियों को समझाते हैं, गोपियों को भी समझा बुझा करके आगे बढ़ते हैं। और गोपियां तो कहते हैं अरे विधाता, अगर तूने इस प्रकार ही कृष्ण को हमसे अलग करना था तो हमें मिलाया ही क्यों? और तुझे तो इतनी भी दया नहीं है, तेरे खेल ऐसे हैं। अहो विधास्तास्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताशाकृतात्तान वियुनं क्षिपातकम् विक्रीडितं निर्वकचेष्टितं यथा। धन्य हो हे विधाता, क्योंकि तुम्हारे विधान जो है ना बहुत ही निराले हैं। तुझे थोड़ी सी भी दया नहीं आई। अरे कृष्ण हमारा प्राण है और हमारा प्राण ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? भगवान गोपियों को समझाते हैं और जब भगवान ने समझा तो गोपियों ने मार्ग दे दिया। अब रथ को लेकर अक्रूर जी आगे बढ़े और जब तक रथ दिखाई दे रहा तब तक गोपियां देखती रही। और जब कदाचित रथ दिखना बंद हो गया तो उस रथ के पहिया से जो धूल उड़ रही थी उस धूल के दर्शन करती रही गोपियां। और जब अक्रूर जी आगे यमुना के पास गए तो यमुना जी में स्नान करने के लिए रथ को रोक दिया। अब अक्रूर जी अब जाते समय मन में विचार कर रहे हैं। अक्रूर जी के मन में शंका होती है कि मैं इनको मारने के लिए बुला रहा था, मैं कितना निर्दयी हूं, मैं इनको ले जा रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये शंका मन में हो रही है। भगवान समझ गए। अक्रूर जी ने जैसी डुबकी जल में लगाई तो जल के अंदर भगवान दिख गए। और अक्रूर जी फिर बाहर निकले तो देखा तो भगवान रथ में विराजमान है। तो फिर अक्रूर जी समझ गए हैं ये तो साक्षात नारायण है, भला कंस इसका कर क्या सकता है। और अब मन में जो शंका थी वो समाप्त हो गई।